हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरा नाम प्राची, जैसा आप सब जानते हो आईडी में मेंशन है। और अगर मुझसे व्लॉग बनाने में कोई भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने इतने अच्छे से नहीं आते हैं। ये जस्ट मैंने यूट्यूब से सीखा है और एडिटिंग कर करके खुद ही बनाया है। और मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, जैसे कि कैसे एक हाउसवाइफ कि मतलब पूरा दिन होता है, कैसे पूरा दिन उसका सिर्फ काम में चल जाता है, जिसमें कि उसको ये बोला जाता है कि तुम करती हो क्या हो घर पे, सारा दिन सोती ही तो हो, झाड़ू पोछा और बर्तन ही तो होते हैं, उसके अलावा काम ही क्या होता है घर पे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि काम होता क्या है। बच्चों को भी संभालना, साथ साथ में सारा काम मैनेज करना, कि एक एक जो हाउसवाइफ है कैसे अपना सब कुछ संभालती है, सब कुछ करके फिर भी ये कहलाती है कि वो कुछ नहीं करती। मतलब सुबह उठना, फिर सबके लिए खाना बनाना, उसके बाद अपना यही उनके सबके जाने के बाद झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, कपड़े धोना, उन्हें तय, फिर उनके सूखने के बाद उनको तय लगाना, उसके बाद उन्हें प्रेस करना, उसके बाद उन्हें उनकी सीट पर लगाना। और मतलब ये ही सब कुछ जो होता है एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी होती है। और मतलब सुबह का करके हटते हैं तो दोपहर का हमें रेडी मिलता है, दोपहर का काम करके हटते हैं तो शाम का रेडी मिलता है। और बच्चे आजकल के इतने ज़्यादा शैतान हो गए हैं कि ये मतलब ये मान लो कि इन्हें तो सोना ही नहीं होता है। जिस टाइम हमें काम करना होता है उस टाइम तो ये जागे ही रहते हैं। इनको ये होता है कि हमें टीवी दिखाओ, हमें मोबाइल दिखाओ, तब जाके हम आपको काम करने देंगे। और मेरे साथ एक्चुअल में होता भी यही है कि मैं इन्हें टीवी या फ़ोन दिखाती हूँ, तब जाके मैं 1-2-3 घंटे में अपना घर का सारा काम फिनिश करती हूँ। और ये भी ज़रूरी है, देखो कहते हैं ना घर मंदिर होता है, तो इसलिए घर को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घर में ऐसे ही पड़े रहने दो, मतलब झाड़ू पड़ा है तो पड़ा रहे, पोछा पड़ा है तो पड़ा रहे, ऐसा नहीं होता है। और खुद भी मन नहीं लगता है गंदे में तो। और कहते हैं ना साफ घर में ही लक्ष्मी आती है, तो इसलिए घर को साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए जितना हमसे बन पाता है। देखो मेरे 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। हालाँकि सपोर्टिव फैमिली है, सास भी अच्छी है, काम में मदद करती है, ठीक है? और कई जगह पे नहीं हो पाता है ऐसा कि भई सास भी ढंग की नहीं होती है, फैमिली भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उस जगह पर लड़की को ज़्यादा परेशानी होती है कि सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है। और हमारे घर पे ऐसा नहीं है और मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान होती हूँ। इनफैक्ट मतलब मेरे 2-2 बच्चे हैं, मानती हूँ। बट अगर मेरे घर पे कोई होता है ना, जैसे दादी दादा या फिर उसका चाचा पापा, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे मेरे पास है। वो उन्हीं के पास रहते हैं, खेलते रहते हैं, मतलब अच्छे से वो उनको अटेंड करते हैं। मेरे मतलब मुझे परेशान नहीं करते कि आप जो काम कर रहे हो करते रहो। यहाँ तक कि अगर मैं सो भी रही हूँ तो कोई इशू नहीं होता है इस चीज़ पे कि भाई वो सो रही है और इसे काम ही करना है, नहीं। अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे सोने भी देते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई लड़की आपके घर पे आती है तो प्लीज़ उसको अच्छे से समझो, क्योंकि खुद की भी बेटी होती है। खुद की बेटी के साथ कोई अगर ऐसा करे जो आपको पसंद ना हो तो इसलिए दूसरों की बेटी को भी अपनी बेटी मानो, समझो। और ये मेरा रूटीन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आई होप आपको मेरा रूटीन अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता कि मतलब इतना अच्छे से नहीं आता, बट फिर भी कोशिश किया है व्लॉग बनाने की पहली आप सबके लिए। और मुझे प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, यही होता है ना, यही बोलते हैं ना सब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर मुझ में कुछ मतलब मेरी एडिटिंग में या फिर मेरे किसी चीज़ में आपको कुछ कमी लगती है कि ये चीज़ आपकी सही नहीं है, तो मुझे प्लीज़ बोलो, मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको ये चीज़ अपनी वीडियो में करने की ज़रूरत है। और ये मेरा घर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, और ये मेरा पहला व्लॉग है। प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरा मतलब देखिए कैसा है कैसा नहीं है। तो सब काम फिनिश करने के बाद मैंने अपने दोनों गुड़ियाओं को नहला दिया। 2 गुड़िया हैं मेरे पास। और फिर मेरी हालत ये थी, उसके बाद मैंने अपनी हालत ये कर ली मतलब अच्छी कर ली, बेटर।